ट्रेडिंग के दौरान हम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को यूज करके कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, इसे इस वीडियो में जानेंगे। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर, जिसकी एक छोटी सी बॉडी और दोनों साइड एक लंबी विक होती है। जनरली किसी भी डोजी कैंडल को इनडिसीजन कैंडल माना जाता है, क्योंकि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी भी यही कहती है। यह कैंडल यहाँ मिडिल में ओपन हुई एंड बायर्स और सेलर्स के इक्वल प्रेशर के कारण यह कैंडल बीच में ही क्लोज होती है। इनडिसीजन होने के बावजूद जब हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर इसे ट्रेड करते हैं तो यह कैंडल हमें बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव करवाती है। फर्स्ट कंडीशन में जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो, वह डाउन साइड भी हो सकता है या अप साइड भी हो सकता है, और फिर यह लॉन्ग लेग डोजी कैंडल टॉप पर बनती है और बॉटम पर बनती है, तो यह कैंडल पूरे ट्रेंड को रिवर्स करके हमें 100% मूव दिला सकती है। अब इस कैंडल पर हम एंट्री कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमारी एंट्री अदर बुलिश कैंडल्स की एंट्री की तरह नहीं होती। जैसे एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास जब हैमर कैंडल बनती है तो उसके हाई के ब्रेक होने पर ही हमारी एंट्री हो जाती है। लेकिन चूंकि लॉन्ग लेग डोजी एक इनडिसीजन कैंडल है, तो हम बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री बनाते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एरिया के पास लॉन्ग लेग डोजी की नेक्स्ट कैंडल डोजी के हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ कंफर्म होती है और अब हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की लो के नीचे होता है। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि सेलर्स इस एरिया से प्राइस को लगातार नीचे की तरफ ला रहे हैं। बॉटम एरिया के पास बायर्स के ऐड होने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल जब डोजी के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन के कारण प्राइस एक्शन में चेंज होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल के फॉर्मेशन के कारण हम यहाँ से अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। यह निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि 3 दिन की करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ बॉटम पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाता है। नेक्स्ट डे की कैंडल लॉन्ग लेग डोजी के हाई को ब्रेक करती हुई दिखाई देती है, लेकिन कैंडल को प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं कर पाती और फिर एक बिग रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके नेक्स्ट डे की कैंडल फिर से एक लॉन्ग डोजी कैंडल बनती है। इस बार इस कैंडल का हाई ना ही सिर्फ ब्रेक होता है, बल्कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर हो जाती है। अब हमारी मैक्स कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद इस ट्रेड में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में मार्केट हमें इस रेजिस्टेंस जोन तक का टारगेट अचीव करा देता है, जो कि एक बड़ा टारगेट है। सिमिलरली अप ट्रेंड में जब भी लॉन्ग डोजी की कोई भी नेक्स्ट कैंडल डोजी के लो के नीचे क्लोजिंग करती है, तो यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ कंफर्म होती है और अब हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की हाई के ऊपर होता है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्राइस इस जोन से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ टॉप पर सेलर्स और बायर्स की फाइट के कारण लॉन्ग डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। चूंकि यह रेजिस्टेंस एरिया के पास है, हमें दूसरा कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल लॉन्ग लेग डोजी को ब्रेक करके जैसे ही क्लोजिंग करती है, हमें ट्रेड लेने के लिए फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है। हमारी एंट्री के बाद प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गिरता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं।